सभी को जय जिनेन्द्र। गति मार्गना में सबसे पहले हम देखते हैं नरक गति। अभी नरक गति जहां जीव अपने द्वारा संचित अशुभ कर्मों का असाता रूप भयंकर फल अधिक भोगता है, उसे नरक गति कहते हैं। अभी जो हमारा कोई भी मार्गना हम स्टडी करते वक्त हमको एक बाजू में जो हमारा दूसरे कर्म ग्रंथ का जो हमारा सामान्य बंध था उसको हमको आग के सामने रखना ही पड़ेगा। जैसे सामान्य ओक से 120 वहां से चालू करके 0 तक, और उसको हम किस तरीके से हर एक मार्गना पे घटाएंगे उसको हमको देखना है। तो सामान्य से हमारा था 120, अभी नरक गति में आएगा सामान्य से ओक बंध या सामान्य बंध। ओक बंध मतलब क्या? किसी विशेष गुणस्थान या विशेष नरक की विवक्षा किए बिना, मतलब बताए बिना, सब नारकी जीवों का, सारे 1 से लेके 7 नारकी का जो बंध पॉसिबल है, मतलब हमको गुणस्थान पता नहीं, कौन से नारक में है ये पता नहीं, जैसे हम कौन से कहां पे पता नहीं, लेकिन ओक बंध में हमने 120 रख रहे थे, उसी तरह पे यहां पे ओक बंध आएगा। ठीक है। और विशेष बंध मतलब क्या? कि स्पेसिफिक गुणस्थान में आने वाला बंध। तो अभी हम नरक के लिए देखते हैं। नरक के लिए ओघ या सामान्य रूप से नरक में 101 कर्म प्रकृति का बंध होता है। कितनी? 101। तो ये भी 101 फिगर कैसे आया? सामान्य रूप से दूसरे कर्म ग्रंथ के हिसाब से हमारा 120 था, अभी आ गया 101, मतलब 19 कम हो गया 19। अभी क्या करेंगे? हर एक में हमको याद रखना है? नहीं, आचार्य भगवंतों ने बहुत सिंपल बना दिया। उन्होंने कहा 19 प्रकृति कम करनी है, स्टार्ट फ्रॉम देवद्विक और आतप नाम कर्म तक, मतलब जो हमारा 55 प्रकृति है उसमें से दूसरे से लेके 20 तक इन 19 प्रकृतियों को कम कर दिया। तो 120 माइनस 19 सामान्य रूप से नरक में 101 कर्म प्रकृति का बंध करता है। नरक गति में जीव जो 19 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं करता है, जब हम उनको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सारी जगह पे नरक का जीव जाता ही नहीं है, 2 से लेके 20 तक। जैसे नरक का जीव नरक में और देवगति में जाता ही नहीं है, नेक्स्ट भाव वो होता नहीं है। देखिए इसके लिए क्या गया? नरक त्रिक गया, बाद में देवद्विक गया, देवायु गया, वैक्रिय द्वीक गया, वहां पे 4 ही गुणस्थान है इसलिए आहारक द्वीक भी गया। वहां से जीव एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय नहीं बनता, इसलिए आतप, स्थावर ये कुछ भी नहीं बनता, इसीलिए ये 19 प्रकृति है जिसका बंध नारकी का जीव नियमान नहीं करता। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी सामान्य से पहले गुणस्थान में स्पेसिफिक, अभी यहां पे 120 से पहले गुणस्थान में जाते वक्त क्या था? 117। क्या हो रहा था? 3 कर्म प्रकृति का अबंध था। कौन कौन सी थी? आहारक द्विक और जीना नाम। तो हमको अभी सिर्फ यही देखना है कि इन 3 प्रकृतियों में से जो हमने 19 कर्म प्रकृति कम की इनिशियली, उसमें कोई है क्या? तो अगर है तो वो कम हो जाएंगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। देखते हैं हमने जो 19 प्रकृतियां कम की, रिवाइज करते। देवद्वीक, वैक्रिय द्वीक, आहारक द्वीक, देवायु, नरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, विकल त्रिक, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप। इसमें आहारक द्वीक और जीना नाम में से क्या गया? आहारक द्वीक गया, मतलब आहारक द्वीक ऑलरेडी हमने बता दिया कि ये बंध नहीं होने वाला है। तो ऑलरेडी जिसको कम कर दिया है उसको और कैसे कम करेंगे? तो क्या होगा? सामान्य से 101, पहले गुणस्थान में 1 का अबंध, कौन सा? जीना नाम। जीना नाम का अबंध रहेगा और पहले गुणस्थान में नारकी का जीव 100 कर्म प्रकृति का बंध कर सकता है। ओके, अभी हम जाते हैं दूसरे गुणस्थान में। सामान्य से यहां पे क्या था अपना? पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101। अभी नरक में क्या है?
पहले गुणस्थान में 100, अभी दूसरे में कितना आएगा, तो बस वही देखना है। यहां पे जो हमने 16 प्रकृति का बंध विच्छेद बताया था, याद रखने की ट्रिक क्या थी, जा स्था न आ। देखते कौन कौन सी गई है। जाति चौक गई, कहा गई, विकलेंद्रिय त्रिक और एकेंद्रिय गई, वापस कम करने की जरूरत नहीं। दूसरा स्थावर चौक, स्थावर चौक भी गई, कहा गई, सूक्ष्म त्रिक में 3 गई और स्थावर सिंगल गई, जरूरत नहीं कम करने की। बाद में आता है नपुंसक चौक। नपुंसक चौक में क्या क्या आता है, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व मोहनीय, हुंडक संस्थान, सेवार्थक सहनन। ये चारों हमने 19 में कम नहीं की, तो यहां पे 4 तो कम करनी पड़ेंगी, याद रखना नपुंसक चौक कम करना है। उसके बाद हमने किया था नरक त्रिक, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु किया है हमने, नरक त्रिक कम किया है, कुछ जरूरत नहीं। और आखिरी में थी सिंगल आतप, वो भी कम किया है। तो मतलब यहां पे नरक गति में पहले गुणस्थान में जीव 100 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, उसमें से 4 प्रकृति का बंध विच्छेद हो जाएगा। कौन सा, नपुंसक चौक। इन 4 प्रकृति का बंध विच्छेद के साथ जीव दूसरे गुणस्थान में 96 कर्म प्रकृति का बंध करेगा। आगे समझ में, मतलब सामान्य से 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे गुणस्थान में नपुंसक चौक का बंध विच्छेद करके 96। ओके, चलो अभी देखते हैं तीसरा गुणस्थान। वापस अपना जो बाइबल गीता जो बोलते वो यही है। सामान्य से क्या था, यहां पे दूसरे गुणस्थान में था 101 और तीसरे में हम कर रहे थे 74। 101 से 74 किस तरीके से आ रहा था, 25 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद और 2 का अबंध। ओके, अभी हम एक एक को सीरियली देखते हैं। 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद, याद कर लेते 25 कौन सी है। याद रखने की ट्रिक थी 4 4 के 3 और 3 3 के 4। पहले 4 4 के 3, अनंतानुबंधी चौक नहीं कम की, मध्य के 4 सहनन नहीं कम की, मध्य के 4 संस्थान कम नहीं की। उसके बाद में 3 3 के 4, तिर्यंच त्रिक नहीं कम हुई, स्नानर्दी त्रिक नहीं हुई कम, दुर्भग त्रिक वो भी कम नहीं हुई, हल्की त्रिक जिसमें हमने देखा था श्रीवेद, अशुभ विहाय गति और नीच गोत्र, ये भी कम नहीं हुआ। और आखिरी में था उद्योत। तो ये 25 की 25 प्रकृति हमने शुरुआत की जो 19 कम की उसमें नहीं थी, तो हमको ये 25 कम करनी पड़ेगी। तो 25 का तो बंध विच्छेद आ गया। अभी अबंध में 2 थी, कौन कौन सी थी, मनुष्यायु और देवायु। देखते हैं इसको कम किया क्या। देवायु हमने पहले 19 में खत्म कर दी है, अगर उसको खत्म कर दी है बराबर है, तो वो यहां पे अभी नहीं कम करनी पड़ेगी, मतलब 1 का अबंध रहेगा। अबंध वाली है मनुष्यायु। मतलब दूसरे गुणस्थान में नरक गति में जीव जहां पे 96 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, उसमें से 25 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद और 1 मनुष्यायु का अबंध, मतलब 25 + 1 26। इन 26 कर्म प्रकृति का कम होने से तीसरे गुणस्थान में जीव 70 कर्म प्रकृति का बंध करता है। समझ में आ रहा है ना। सामान्य से 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान में नपुंसक चौक को कम करके 96 और तीसरे गुणस्थान में 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद और मनुष्यायु का अबंध करके जीव 70 कर्म प्रकृति का बंध कर सकता है। ओके, अभी वापस हमको जाना है तीसरे से चौथे गुणस्थान में। वापस अपने इस पे आते, मेन इस पे, दूसरे कर्म ग्रंथ का। तीसरे गुणस्थान में जीव 74 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, चौथे में 77, मतलब 3 कर्म प्रकृति बढ़ गई। याद रखने की ट्रिक, जी म दे, जिन नाम मनुष्यायु देवायु। तो अभी देखते इसमें से क्या क्या ऑलरेडी कट हो चुका है। जिन नाम नहीं हुआ है तो बढ़ जाएगा, उसके बाद में मनुष्यायु नहीं हुआ है बढ़ जाएगा, देवायु हम पहले 19 प्रकृति जो कम कर दी उसमें देवायु भी है, तो देवायु जो अबंध में है ही नहीं तो वो वापस ऐड कैसे होगी, मतलब 70 + 2 अबंध वाली 2 ऐड हो गई, जिन नाम और मनुष्यायु,
तो तीसरे गुणस्थान में जीव जहां पे 70 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, चौथे में जाते जाते वह इन 2 कर्म प्रकृति को ऐड करके जीन नाम और मनुष्यायु को ऐड करके 72 कर्म प्रकृति का बंध करेगा। ओके, तो ये हो गया नरक गति का कंप्लीट, क्योंकि नरक में गुणस्थान है 1 से 4, उसके आगे गुणस्थान नहीं है, आसान हो गया। ये हो गया सामान्य नरक। अभी हम देखते हैं कि हर नरक में किस तरीके से बंध कम ज्यादा होता है। पहली, दूसरी, तीसरी नरक, पहली, दूसरी, तीसरी नरक, इसमें जो हमने सामान्य से नरक का जो फिगर बना के लाया था वही एग्जैक्टली सेम है। सामान्य से 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72, सेम। सामान्य से भी वही था और पहले, दूसरे, तीसरे नरक में भी वही है। अभी देखते चौथी, पांचवी और छठी नरक, ये अलग ग्रुप क्यों बनाया? अलग बनाया तो कुछ तो होगा, तो है। आते हम गति आगति के थोपड़े के ऊपर। हमने देखा कि तीर्थंकर की जो आगति है, तीर्थंकर की आगति में सिर्फ पहली नरक, दूसरी नरक और तीसरी नरक, 3 नरक ही है, उसके आगे नहीं। मतलब उसके आगे के नरक से जीव आकर तीर्थंकर नहीं बन सकता, इसीलिए ये अलग ग्रुप है। तो क्या फर्क हो जाएगा? अभी पहली, दूसरी, तीसरी नरक से जाने वाला जीव तीर्थंकर बन सकता था और यहां से तीर्थंकर नहीं बनेगा। जो तीर्थंकर बनने वाला नहीं है वो जीना नाम का बंध क्यों करेगा? तो क्या हो गया, सामान्य से जो हमारा 101 था पहली, दूसरी, तीसरी नरक में, उसमें से जीना नाम हट गया। जीना नाम हट गया तो चौथी, पांचवी और छठी नरक में सामान्य से 101 माइनस 1 100 कर्म प्रकृति का बंध कर सकता है। पहले, दूसरे, तीसरों में 101 था, लेकिन चौथे, पांचवे, छठे में 100 है। ओके, सामान्य से 100 है। अभी इसका जब पहला गुणस्थान आएगा तो इसको अबंध में डालने के लिए कुछ बचा नहीं, जीना नाम ही था, तो सामान्य से भी 100 और पहले गुणस्थान में भी 100। दूसरे गुणस्थान में वही -4, नपुंसक चौक गया 96। तीसरे गुणस्थान में आते वक्त 70, 25 का बंध विच्छेद और 1 का अबंध। और तीसरे से चौथे जाते वक्त चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे जीना नाम नहीं है। वहां पे बढ़ क्या रहा था, मनुष्यायु और जीना नाम 2 बढ़ रहा था, यहां पे जीना नाम है ही नहीं, तो सिर्फ 1 ही बढ़ेगा। मतलब चौथे में 71। रिपीट करता हूं, चौथी, पांचवी, छठी, 3 नरक में सामान्य से 100 जीना नाम के बिना, पहले गुणस्थान में भी 100, दूसरे गुणस्थान में 96 नपुंसक चौक गया, तीसरे गुणस्थान में 70 25 का बंध विच्छेद और मनुष्यायु का अबंध, और चौथे गुणस्थान में 71 मनुष्यायु ऐड हो गया। अभी आखिरी वाला 7वां नरक, 7वें नरक में अलग किया तो और कुछ चेंज रहेगा। तो देखते क्या चेंज है। वापस गति आगति पे आते, ठीक है। 7वीं नरक का जीव, जब हम नरक की गति देखते हैं तो पहले से लेके छठे तक जो गति है वो 40 40 40 40 40 है, और 7वें की कितनी है? सिर्फ 10 है। फर्क क्या है? ऊपर जो मनुष्य प्लस तिर्यंच बन सकता था, यहां पे सिर्फ तिर्यंच, 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय का पर्याप्त और अपर्याप्त। ऊपर क्या था? 15 कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य और 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय, 15 + 5 20 का पर्याप्त और अपर्याप्त। मतलब 7वीं नरक का जीव काल करके मनुष्य नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय का पर्याप्त या अपर्याप्त। तो उसको मनुष्य में जाना ही नहीं है, तो मनुष्यायु स्टार्टिंग में ही गया। बराबर है ना? तो क्या था? नॉर्मल से नरक के लिए 101 था, चौथे, पांचवे, छठे के लिए हमने क्या किया? जीना नाम कम करके 100 कर लिया। अभी क्या कम करना है? अभी मनुष्यायु भी कम कर लेना है, मतलब 99। 7वें नरक के लिए सामान्य से 99 कर्म प्रकृतियों का बंध पॉसिबल है। ओके,
अभी पहले गुणस्थान में देखते हैं। पहले गुणस्थान में 3 प्रकृतियों का अबंध बताया है। मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये तीनों का अबंध बताया है। तो ये तीनों का अबंध क्यों बताया? ऐसा है, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृति, मतलब जो प्रकृति वह जीव उस अवस्था में बांध सकता है, और उसमें जो हाईएस्ट पुण्य प्रकृति लेफ्ट ओवर है, उनका बंध वो मिथ्यात्व अवस्था में नहीं करता। जब उसकी आत्मा के परिणाम अच्छे हो जाएंगे तब उन प्रकृतियों का बंध करता है। जैसे नॉर्मली हमने क्या किया था, आहारदिक और जीन नाम, ये 120 में ये पुण्य प्रकृति थी, तो इनका अबंध डाल के रखा था। अभी ये जीव 7वें नरक का है, बराबर है, गति भी सबसे बुरी और उसमें भी 7वीं नरक। तो ये जीव क्या करेगा, ये जीव मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इन 3 प्रकृतियों का पहले गुणस्थान में बंधन नहीं कर पाएगा, अबंध रहेगा, उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं होंगे। तो 99 माइनस 3 अबंध, मतलब पहले गुणस्थान में 7वीं नारकी का जीव 96 कर्म प्रकृति का बंध कर सकता है। ओके, ठीक है। अभी पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाते हैं। पहले गुणस्थान में जीव 96 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था। अभी हमने क्या किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त नपुंसक चौक को कम कर रहे थे। तो यहां पे भी हमको नपुंसक चौक तो कम करना ही है, उसके साथ थोड़ा ट्विस्ट और है। क्या हो रहा है, जनरली हम नॉर्मल बंध को देखते हैं ना, तो जीव पहले गुणस्थान में चारों गति का बंध कर सकता था, दूसरे गुणस्थान में नरक गति खत्म हो जाती है, मतलब बची हुई 3 गति का बंध कर सकता है। ऊपर जाते जाते फिर वो मनुष्य गति छोड़ देता है, उसके बाद में आखिरी में देव गति छोड़ता है। अभी ये 7वें नारकी के जीव को एक ही गति बांधना पॉसिबल है, कौन सी, तिर्यंच गति। जब उसको एक ही बांधना पॉसिबल है तो वह अच्छी अवस्था में गति नहीं बांधेगा, वह बांधेगा तो सिर्फ मिथ्यात्व अवस्था में ही बांधेगा, बराबर है। तो क्या हो गया, जो एक ही गति बांधना पॉसिबल था, उसको एक ही आयुष्य बांधना जो उसको पॉसिबल था, कौन सा था, तिर्यंचायु, वह दूसरे गुणस्थान से बांधेगा नहीं। मतलब जब वो आयुष्य जब बांधेगा तब वो पहले गुणस्थान में ही रहेगा। ओके, मतलब जहां पे पहले गुणस्थान में 7वीं नारकी का जीव 96 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, उसमें से 5 प्रकृति का बंध विच्छेद हो गया। 5 कौन सी है, एक नपुंसक चौक और तिर्यंचायु, नपुंसक चौक और तिर्यंचायु, मतलब 96 माइनस 5 91, 91 प्रकृति का वह बंध दूसरे गुणस्थान में कर सकता है। अभी वापस दूसरे से तीसरे में जाते हैं। क्या कर रहे थे हम, दूसरे से तीसरे में जाते वक्त 25 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद कर रहे थे और 1 का अबंध। अभी यहां क्या होगा, 25 का बंध विच्छेद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 में से हमने ऑलरेडी तिर्यंचायु को पहले ही खत्म कर दिया, मतलब कितनी बची, 24। तो 24 कर्म प्रकृति का वो यहां पे बंध विच्छेद करेगा। 24 कितनी हो गई, 91 माइनस 24, 67, बराबर है। मनुष्यायु का तो सवाल ही नहीं, बराबर है, तो वो भी नहीं कम होगी, हो गई 67। अभी जो हमने 3 कर्म प्रकृति अबंध में डाल के रखी थी पहले गुणस्थान के वक्त, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये 3 कर्म प्रकृति अबंध वाली तीसरे गुणस्थान में ऐड हो गई, बराबर है। तो ये 3 कर्म प्रकृति ऐड हो गई, मतलब 67 प्लस 3 70 कर्म प्रकृतियों का बंध 7वीं नारकी का जीव तीसरे गुणस्थान में कर सकता है। और तीसरे से चौथे गुणस्थान में जब जाएगा तो ऐड करने के लिए जी मदे में से क्या है, कुछ भी नहीं, जीना नाम भी नहीं, मनुष्यायु भी नहीं, देवायु भी नहीं, तो चौथे में भी 70 का ही कर्म बंध करेगा। मतलब देखो, सामान्य से 99 क्या क्या गया, जीना नाम नहीं लिया और मनुष्यायु नहीं लिया। पहले गुणस्थान में 96 3 का अबंध,
कौन कौन सी? मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र। ये 3 प्रकृतियां उस गुणस्थान के 7वीं नागी के जीव के लिए पुण्य प्रकृति है। उसके बाद पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त जीव 5 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद करता है। नपुंसक, चौक और तीरेंचायु। तीरेंचायु क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको आयुष्य में बांध बांध के बांधना है, सिर्फ तीरेंचायुष्य, और वह मिथ्यात्व अवस्था में ही बांधेगा। वहां से दूसरे से तीसरे मतलब 91 कर्म प्रकृतियों का बंध करेगा। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त नॉर्मली 25 का बंध करता है, उसकी जगह पे 24 का करेगा, क्योंकि तीरेंचायु ऑलरेडी पिछले गुणस्थान में ही गई। तो ये 24 कर्म प्रकृतियों का वह बंध विच्छेद करेगा। और अबंध में जो 3 हमने रखी थी, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मतलब 91 माइनस 24 67 प्लस 3 70 70 कर्म प्रकृतियों का बंध तीसरे गुणस्थान में 7वीं नारकी का जीव कर सकता है। और चौथे में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चौथे में भी 70 कर्म प्रकृतियों का बंध करेगा। तो इस तरीके से अपना यह नरक गति यह एक कंप्लीट होता है। अभी थोड़ा सा डाउट आएगा कि भाई यह जीव तीसरे और चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी का बंध क्यों करेगा, जब उसको मनुष्य गति में जाना ही नहीं है? एक चीज हमको समझना पड़ेगा, ये जो 3 पैरामीटर है ना, तीनों अलग अलग है, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। यह जरूरी नहीं है कि इन तीनों चीजों को एक साथ जीव बांधता है। एक साथ बांध भी सकता है, लेकिन एक साथ बांधेगा ही, यह मस्ट नहीं है। क्योंकि मनुष्यायु डिसाइड करता है कि अगला भाव मनुष्य का है, नरकायु डिसाइड करता है कि अगला भाव नरक का है। लेकिन मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी जीव बांधते रहता है। आज भी हमारे पास अगर हम सत्ता देखेंगे तो हमारे पास चारों मतलब मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, नरक गति, नरकानुपूर्वी, तिरंच गति, तिरंचानुपूर्वी, देव गति, देवानुपूर्वी की सत्ता पॉसिबल है। 100% है ऐसा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन आयुष्य की सत्ता अभी जो हम भोग रहे हैं मनुष्यायु, उसकी तो 100% है। और अगर मैंने मान लो देवायु का बंध किया है तो देवायु की, तिरेंचायु का बंध किया तो तिरेंचायु की, नरक का बंध किया है तो नरकायु की, इतनी ही सत्ता पॉसिबल है, बाकी की पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा नरक गति कंप्लीट। सभी को जय जिनेन्द्र।